आते हैं हमारे पास नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओह माय गॉड, अभी तक तो नर्व फाइबर ही नहीं हो पाया, अभी तो इंजरी बचा पूरा। तो नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन में दो हमारे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एक है एर्लिंगर ग्रेशस और दूसरा है लिलॉयड एंड हंट। लिलॉयड एंड हंट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एर्लिंगर क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं, ये हमको बताते हैं। देखो ये दोनों क्लासिफिकेशन अपनी अपनी जगह सही थे, पर इंपॉर्टेंस हमेशा एर्लिंगर को दिया जाता है। द रीजन इज क्योंकि एर्लिंगर ने बात की थी दोनों मोटर और सेंसरी फाइबर्स के लिए, लेकिन जो हमारे हंट वाले क्लासिफिकेशन थे, देखो मैं पूरा नाम भी नहीं बोला था, लिलॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन था, वो बात करता है सेंसरी फाइबर से रिलेटेड। तो ये सिर्फ सेंसरी फाइबर के बात कर रहा है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, बाकी ठीक है, नाम तो है ही। और इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्योंकि ये मोटर से भी है, मोटर से भी रिलेटेड है और सेंसरी से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे ज्यादा प्रायोरिटाइज दिए हुए कॉन्सेप्ट को लेकर के, दैट इज एर्लिंगर क्लासिफिकेशन। तो एर्लिंगर गैस क्लासिफिकेशन ने क्या किया था, नर्व फाइबर को डिवाइड किया था। पहले तो सबसे पहला डिवीजन था उनके माइलिनेशन के ऊपर, कि अगर माइलिन प्रेजेंट है तो वो उसका नाम होगा ए और बी, अगर माइलिन एब्सेंट है उसका नाम होगा सी। उन्होंने ऐसे डिवाइड किया। फिर उन्होंने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, वेलोसिटी, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फिर उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया। बट सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था माइलिन के ऊपर। तो अगर माइलिन प्रेजेंट है तो वो होगा मेरा ए और बी टाइप, अगर माइलिन का शीट एब्सेंट है वो होगा मेरा सी टाइप। फिर उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसके बारे में हम देखते हैं। चलो सबसे पहले अगर हम देखें तो उन्होंने पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस था उनका माइलिन अगर प्रेजेंट है तो ए और बी, अगर माइलिन एब्सेंट है तो सी। अब उन्होंने ए को भी फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, डायमीटर, स्पीड या फंक्शन, जो भी बोल लो, ठीक है, जिसके उसके नाम थे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब ये नाम ऐसे नहीं दिए गए, ये नाम के बेसिस पर उनके फंक्शन डिसाइड किए गए। अंडरस्टैंड, अगर हम ए अल्फा से सी की तरफ जाए तो डायमीटर बढ़ेगा, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ेगा, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का स्पाइक होता है वो कम हो जाएगा। ये तीन ही हमारा जो रीजन था जिसके बेसिस पर उन्होंने इसके इतने क्लासिफिकेशन दिए। तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो जो हमारा लार्जेस्ट है वो है ए अल्फा, थिकेस्ट भी यही होगा, और स्मॉलेस्ट है सी वाला। कंडक्शन स्पीड की बात करें, मैक्सिमम स्पीड होगी ए अल्फा की और मिनिमम स्पीड होगी सी की। वाइल अगर एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक कितने ड्यूरेशन तक के लिए रहता है तो सबसे कम ड्यूरेशन का स्पाइक रहता है ए अल्फा का और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का रहता है स्पाइक सी का, ठीक है। तो ये हमारा क्या था क्लासिफिकेशन, ये ऐसे जाता है हमेशा, ठीक है, ऐसे याद रख लो। ऐसे में डायमीटर कम होता जाएगा अगर ऐसे जाएंगे तो, ठीक है। इसके अलावा कंडक्शन वेलोसिटी कम होता जाएगा, सिर्फ जो स्पाइक ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। बस इतना याद रखना है तुमको और ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया, काम खत्म। अब इसके फंक्शंस देख लो। फंक्शंस में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसके फंक्शंस, अब ये इन्होंने दोनों के बारे में बताया, सेंसरी के बारे में बताया, मोटर के बारे में बताया और दोनों के बारे में बताया। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि काजरती ए अल्फा जो है वो कौन सा है, ए बीटा जो है वो कौन सा है। तो हमको ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखेंगे कि हमारा जो शुरू ए के अगर हम देखें सारे, ठीक है, तो ए अल्फा मतलब स्टार्टिंग वाला और जो मेरा लास्ट वाला है मतलब ए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। तो जो डेल्टा है तो शुरू वाला और लास्ट वाला जो है वो है सेंसरी, और जो बीटा और गामा है दैट इज मोटर। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सेंसरी ए अल्फा का काम है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब क्या है, जो हमारा जॉइंट का पोजीशन है उसको सेंस कर पाना इज प्रोप्रियोसेप्शन। वाइल जो हमारा ए बीटा है, हमने देखा ए बीटा और ए गामा इज मोटर इन एक्टिविटी। तो ए बीटा जो है हमारे पास वो होगा, हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होंगे, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की तरह काम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में। ए गामा जो है वो मसल स्पिंडल की तरह काम करेंगे और ये रेगुलेट करेंगे टोन को, जो कि एक मस्कुलर मोटर एक्टिविटी है। ए जो हमारा डेल्टा है, तो डेल्टा और एक एक्चुअली में सी में आता है, इनमें डिफरेंस होता है। ए डेल्टा और सी फाइबर दो हमारे जो फाइबर्स है ये हमारे पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो फास्ट पेन है वो होता है ए डेल्टा से, जो स्लो पेन है वो होता है सी से, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या कहा जल्दी, बी बचा। तो बी हमारे पास क्या करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक
फाइबर की तरह काम करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर को काम करते हैं, को ट्रांसमिट करते हैं। और सी हमारे स्लो पेन के साथ पोस्ट गैंग्लियोनिक जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर है उसकी तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए क्लासिफिकेशन। ए अल्फा प्रोप्रियोसेप्शन, ए बीटा क्या काम कर रहा है अल्फा मोटर न्यूरॉन, देन ए गामा मोटर स्पिंडल या स्पिंडल, हाँ स्पिंडल फाइबर इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास टोन रेगुलेट कर रहा है। देन हमारे पास आता है ए डेल्टा फास्ट पेन जो कि फर्स्ट पेन उसको बोलते हैं। देन हमारे पास आता है बीटा जो कि प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर की तरह काम करेगा। और इसके अलावा आते हैं सी, बीटा नहीं एक्चुअली बी, फिर सी आता है, सी मतलब डल पेन या स्लो पेन या सेकेंडरी पेन। और इसके अलावा हमारे आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज हमको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, दैट इज ए फाइबर जो है हमारे ए हमारे माइलिनेटेड है, ए बी माइलिनेटेड है, सी अनमाइलिनेटेड है। तो ये माइलिनेटेड है, इनका कंडक्शन फास्ट है। हमने देखा कि डायमीटर वाइज भी ए अल्फा सबसे बड़ा है, कंडक्शन वाइज भी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम इधर से इधर की तरफ जा रहे थे तो क्या होता था जल्दी कंडक्शन वेलोसिटी कम हो रहा था, डायमीटर कम हो रहा था। तो यही लिखा हुआ है कि जो ए अल्फा है वो क्या है, लार्जेस्ट है और फास्टेस्ट है। बात करें बीटा फाइबर की, तो बीटा फाइबर जो है वो हमारे पास है माइलिनेटेड और कंपैरेटिवली ए के स्लो है। और ये हमारे पास किस में इन्वॉल्व होंगे, ऑटोनॉमिक प्री गैंग्लियोनिक कंडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। वाइल जो हमने सी वाला देखा था वो था अनमाइलिनेटेड काजल दी, वो डल पेन में काम आ रहा था। इसके अलावा वो इन्वॉल्व होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक कंडक्शन में। बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। हमारे पास ऑलरेडी 42 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि नर्व इंजरी और नर्व वाले जितने भी पोर्शन है वो खत्म हो जाएंगे आज, लेकिन नहीं, अभी तो हमने इतने बड़े टॉपिक का सिर्फ 17 पेजेस किया है, राइट। बट कोई बात नहीं, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसको और जल्दी कवर करने की, ताकि हम अगले सैटरडे से पहले कोशिश कर सकते हैं कि अगर खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए। ठीक है, और बताओ कैसा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ डाउट बचा, और कुछ ऐसा लगा कि काजल दी अब ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं था, अब समझ में आ गया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बताओ पार्ट 2 कब चाहिए ये बता देना। और ये जो वीडियोज़ है इनके आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि होता है ना कि मुझे अभी सिर्फ टीचर ने, प्रोफेसर ने सिर्फ नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो मैं क्यों पूरा नर्व में फिजियोलॉजी पढ़ूँ। तो इसीलिए इसी पार्ट्स को कोशिश यही रहेगी कि यही पार्ट्स को मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि ना काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ये एक्चुअली नोट्स। हाय नजर नहीं लगे इसलिए। ठीक है, और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।